नमस्कार दोस्तों, आज फाइनली बाजार को उछलता कूदते देख के 1000 पॉइंट निफ्टी चल चुके 21,900 के लेवल से, है ना। बहुत सारे ट्रोलर्स हैं जिनको मिर्ची लग गई होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका भी स्वागत है। ट्रोलिंग की भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है किसी की तरक्की के लिए। बट मैं आपको क्या चीज कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, इसको आपको जानना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अभी फिर से कहता हूँ, किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है भैया, सेबी अलाउ नहीं करती। तो हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना कि आप खरीदो कि बेचो। बट हाँ, एनालिसिस को सेबी अलाउ करती है, एनालिसिस हम करते रहेंगे, है ना। ये वीडियो मार्केट बंद होने के बाद बना रहा हूँ, कोई लाइव प्राइसेस में यूज नहीं हो रहे हैं। बट आपको समझाना बहुत जरूरी है कि 13 दिन पहले जब एक धमाका कर रहा था, मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा था कि क्या मार्केट का मोटअप बन रहा है, क्या 21,900 प्रोटेक्ट होगा। उस समय लोगों ने ज्यादा वीडियो नहीं देखी, ये खाली 24,000 लोगों ने वीडियो देखी, 24,000 कमेंट नहीं आए। इसमें कमेंट हर आदमी का आना चाहिए था, ट्रॉलर का भी आना चाहिए था, और जो पसंद करते हैं उनका भी आना चाहिए था। बाजार 13 दिन से, जिस दिन ये निफ्टी बनाई है उस दिन से एक सिंगल डे भी बाजार नीचे नहीं रहा है। डेली चार्ट पे चल के देख सकते हैं, कैंडल्स काउंट कर लो, है ना। ये 13 मार्च के आसपास में हमारी वीडियो आई थी, 13 मार्च, ये 13 दिन पहले चले आते हैं, है ना। आज का एक दिन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बॉटम पे वीडियो देना, बॉटम पे ये कहना कि बाजार चल सकता है। और 1000 पॉइंट निफ्टी चल चुकी है। 1000 पॉइंट अच्छे अच्छे ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़े होते हैं। आपको समझ में आना चाहिए बाजार क्यों चलता है। उसके बाद दूसरी वीडियो आपको दी मैंने कि बाजार का बॉटम पकड़े कैसे। आप समझ ही नहीं रहे हो बाजार में शेयर मार्केट का बॉटम पकड़ने की स्ट्रेटजी। जाके खाली 13,000 लोगों ने वीडियो देखी है, लोगों को टिप देने के लिए वीडियो बना दो भाई साहब, लाखों व्यूज आ जाते हैं। मैं तो टिप नहीं देता हूं, बट जहां पे ज्ञान दे रहा हूं, सिखा रहा हूं, फिर 13,000 व्यूज, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, सीखना है सीखिए, नहीं सीखना है मत सीखिए। बट 21,913 दिन पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि यह बॉटम बन रहा है। उसके बाद एक वीडियो और डाली है कि क्या मार्केट और गिरेगा, तो ज्यादा से ज्यादा 5% और गिर सकता है। 10% की उम्मीद मुझे नहीं दिखाई दे रही। मैं गलत हो सकता हूँ, फेल हो सकता हूँ, किसी भी तरह की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा एनालिसिस है, मुझे लगता है। अब कहानी क्या है, बाजार को देखने की कोशिश करें। आज बाजार 0.32% निफ्टी बढ़ के बंद हुई है। जितने भी स्टॉक्स की अगर बात करने की कोशिश करें तो जितने भी स्टॉक्स हैं ताबड़तोड़ बढ़े हैं। कोई 2%, कोई 3%, कोई 4%, कोई 6%, 8% स्टॉक बढ़े हैं। एक वीडियो पे और आपका ध्यान देना चाहूंगा, ये देखिए यहाँ पे एक वीडियो और मैंने डाली थी, वो कौन से चैनल पे थी, दूसरे चैनल के ऊपर में। दूसरे चैनल के ऊपर में क्या वीडियो थी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अफसोस है सेबी ने एक वीडियो और डिलीट कर दी है, जिसमें मैंने कहा था कि क्या डिफेंस के स्टॉक फटने वाले हैं। आप जिन लोगों ने वीडियो देखी थी आपको समझ में आ गया होगा कि डिफेंस के स्टॉक्स फटे या नहीं फटे। क्यों? क्योंकि एनालिसिस करते हैं भैया, टिप्स देने का काम नहीं है। अगर आप देखेंगे डिफेंस के स्टॉक्स की बात करें, कोर डिफेंस की वॉचेस आज भी 6%, 10%, 5% स्टॉक बढ़े हुए हैं। अब बात करें डिफेंस एल्शनरीज की, ये भी देखिए भागे 14% स्टॉक बढ़े हैं। ये सभी स्टॉक्स का जिक्र उन वीडियो में किया गया था, इसीलिए वीडियोस बनाने में डर लग रहा है। वीडियोस कम आ रही हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता इतने दिनों की मेहनत का ये चैनल डिलीट हो जाए, इस मेहनत का सारा कोई निष्कर्ष ना निकले। कोई टिप एडवाइजरी मेरे नहीं है, आप जानते ही हैं। सिर्फ क्लासेस चलती हैं, क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल में क्लासेस होंगी। नए फाइनेंशियल ईयर में शेड्यूल क्या होगा बहुत जल्दी आपको बता देंगे। बट हाल फिलहाल देखते हैं क्या निफ्टी 23,500 जा सकती है। एनालिसिस है, कोई टिप नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं है किसी भी तरह की। यहाँ पे कहानी क्या है, मैंने आपको उस वीडियो में भी क्या कहा था, आपने वीडियो नहीं देखी होगी, टाइम नहीं है, बहुत बिजी लोगों, कोई बात नहीं, सट्टा मारने बिजी रहते होगे आप लोग, है ना, कोई बात नहीं। पर मेरा काम क्या है, आपको थोड़ा गाइड करते रहना। गाइडेंस क्या है, यहां से 26,000 के लेवल से जहां से बाजार गिरा, जहां से बाजार ने गिरना स्टार्ट किया था, भाई बनाया था, वहां से बाजार ने एक हायर लो फॉर्मेशन किया है। हालांकि हायर लो फॉर्मेशन ने कई बार किया है, यहां भी इसने बनाया था, यहां पे एक हायर लो फॉर्मेशन हुआ। और इससे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं पे भी हायर लो फॉर्मेशन नहीं है, हायर लो फॉर्मेशन नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हायर लो फॉर्मेशन डिसेंट दिखाई दे रहा है। और मैं इस हायर लो फॉर्मेशन में क्यों बिलीव कर रहा था, मैंने आपको क्या कहा था, बाजार ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा चुका था। निफ्टी का जो आरएसआई था वो 22 के आसपास ट्रेड कर रहा था। हिस्टोरिकली निफ्टी का जो आरएसआई है वो 22 के आसपास में, 20 के आसपास मिलता है, 20 के नीचे मिलता है, वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। ऐसा हिस्टोरिकली हम पहले भी बैक टेस्टिंग काफी बार कर चुके हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, आप जाके कर लीजिए, थोड़ी मेहनत तो आप भी करेंगे, है ना। यहाँ पे कहानी क्या है, कहानी ये क्या, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन मैंने आपको ड्रॉ करके दिया। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन ये कहता है कि अगर ये रिकवरी हुई तो सब कुछ रिकवर हो जाएगा। अब कहानी ये 23,500 का पड़ाव क्या है, क्यों है 23,500 का लेवल, निकल के कहां से आ रहा है। 23,500 का ये पीक अगर आप देखेंगे तो ये 23,600 के आसपास की है। तो मोटा मोटा 23,500 प्लस माइनस 100-200 पॉइंट कर दीजिए, है ना। 200 मतलब 23,700 भी हो सकता है और 23,200 भी हो सकता है, मोटा मोटा
है ना, प्लस माइनस 200 पॉइंट्स निफ्टी में लगा सकते हैं क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में है। तो प्लस माइनस 100-200 पॉइंट आप लगा सकते हैं, वो एरर हो सकती है। अब कहानी क्या होती है, ये टेक्निकल स्टडी है, ये जो एक्सपर्ट्स हैं उनको समझ में आ रहा होगा, जो नौसिखिए हैं, जो कल के बच्चे पैदा हुए ना कोविड के बाद में, जिन्होंने खाली तेजी देखी है। 24 साल से बाजार में हूं, 24 साल में कितनी मंदी, कितनी तेजी देख चुका हूं, कितनी करेक्शंस देख चुका हूं। ये मीडिया की लैंग्वेज, ये तीखी टिप्पणी, ये सब देखता आ रहा हूं भैया। मुझे ना इसकी आदत हो चुकी है, मुझे पता है, मैं जानता हूं बाजार क्या करता है, किस समय कैसी न्यूज फ्लो आना स्टार्ट करती है, क्या इकोनॉमिकल टर्मोइल्स होते हैं, क्या होता है। और अगर बाजार ने गर्त में जाना ही होगा, वर्ल्ड वॉर ने छिड़ना ही होगा, बाजार ने डूबना ही होगा, तो ना तो मेरे रुकेगा ना आपके रुकेगा, है ना। बाजार ने जहां जाना है, बाजार अपनी चाल चलता है, यही बाजार की खूबसूरती है। 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग में अगर आपने 100, 200, 300 पॉइंट नहीं बनाए तो बेकार है, फिर क्यों वीडियोस देखते हो भाई, है ना। तो यहाँ पे पहला जो पड़ाव है वो पड़ाव ये है, ये 23,900 आज अचीव हो गया। दूसरा पड़ाव ये है 23,500 से 600, 700 के आसपास तक का पड़ाव, ये अचीव होगा। अब कहानी क्या आती है, कहानी आती क्या बाजार वाकई बुलरन में आ गया है? नहीं, अभी बाजार बुलरन में नहीं आया है। बाजार कर क्या रहा है, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। यहां से इस पूरी फॉल का 50% रिट्रेसमेंट बाजार करेगा, वो बाजार ने कर दिया। अब बात आएगी इस पूरे फॉल का 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट करने की। अगर वहां से रिजेक्शन हुई, फिर से करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। नहीं हुई तो अपवर्ड जर्नी मेंटेन होगी, फिर हम इन आज के लेवल को यहां पे स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। यहां पे ये मेन सपोर्ट, नॉट स्टॉप लॉस, सॉरी, सपोर्ट का काम करेगा। तो कहानी क्या है, काम करते हैं इन लेवल के ऊपर फिबोनाची लगा देते हैं ना, सिंपल सी बात है। टूल क्या कहता है, टूल ये कहता है कि यहां से मैं खाली इतने से स्विंग के ऊपर काम कर रहा हूं, सिर्फ इतने स्विंग के ऊपर में, और इतने से स्विंग के ऊपर काम करने पे लेवल्स क्या निकल के आते हैं वो देखने वाली बात है। कि सीधा 50% क्या है, 22,898, 22,900। मैंने उस वीडियो में बहुत शानदार तरीके से आपको समझाया था, कोई पेड क्लासेस में भी नहीं सिखाता हुआ जैसा मैं यहां सिखाता हूं आपको, ठीक है। तो यहां से 61% क्या आएगा, 61.8%, 23,118 के आसपास में। उसके बाद 0.78 आएगा 23,430, और 100% होगा 23,890। तो मोटा मोटा ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी 0.618 से लेके 0.786 तक जा सकती है। वहां से जब रिजेक्शन आएगी तब दोबारा एनालिसिस करेंगे, तब देखने की कोशिश करेंगे कि तब निफ्टी का मूड क्या होगा। अभी तो बाजार ऐसे ही चलता दिखाई दे रहा है, और जिस कदर भाई साहब बाइंग देखने को मिली है स्टॉक्स के अंदर में, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जितनी भी वॉच लिस्ट थी, बल्ले बल्ले भाई, देखो 7-7% रेलवेज के स्टॉक्स, इंफ्रा के स्टॉक्स, सब में बाइंग देखने को मिली, जबरदस्त देखने को मिली। अब कहां गया भैया वो पैनिक, अब कहां गया वो इकोनॉमिक रिसेशन, अब कहां गया वो ट्रंप की धमकियां। कहानी ये है कि बाजार एक नंबर गेम है, बाजार नंबर गेम से ही चलेगा। और मेरा जो कैलकुलेटर है ये स्टूडेंट्स के पास में है, मजे कर रहे हैं भाई। वो देखो 22,952 आज के आसपास का है, आज का प्राइस ये है। और इसके बाद नेक्स्ट पड़ाव क्या है, 23,104, 23,250। तो जब 23,250 के आसपास का पड़ाव आएगा, वहां जो रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो देखो, उसके बाद क्या लेवल्स निकल के आएंगे, उसके बाद के लेवल सीधे सीधे 23,560। अब यही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 23,104 के ऊपर चलने दो। अगर ये सस्टेन किया तो नेक्स्ट रैली देखेंगे, नहीं तो वीडियोस में मिलते रहेंगे, है ना। आजकल वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो रही है, सोचना पड़ रहा है कि वीडियोस कैसी बनाएं, क्यों बनाएं, क्योंकि सेबी के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको फॉलो करना है। आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपके लिए इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके आ रहा हूँ। स्ट्रैटेजी बन रही है, कुछ दिनों से वीडियोस हो सकता है आपको रेगुलर ना मिल रही है और ना भी मिले। 1 अप्रैल से आपकी मेरी जर्नी के बीच में कोई लकूना नहीं आएगा, कोई गैप नहीं आएगा, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपको फुल फ्लैज जो जीरो से सीखना चाहते हैं उनके लिए मेरी ऐप रेडी हो रही है। उसके अंदर कुछ कोर्सेज पेड होंगे, कुछ फ्री होंगे, अफोर्डेबल होंगे, आपके पास रहेंगे, आपके पॉकेट में रहेंगे। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप उसको देख के सीख सकते हैं। तो आपके लिए सब कुछ कर रहा हूं, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट किया जाएगा, बने रहिए। सब चीजों की इन्फॉर्मेशन यहीं आएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वाला टेलीग्राम चैनल अगर मेरी फोटो लगा के आपको मैसेज करता है, वो फ्रॉड है, चीट है, उसको रिपोर्ट कीजिए। कोई भी ऐसा इंस्टाग्राम चैनल जो मेरे नाम से खुला हुआ है, फेक आइडेंटिटीज हैं, मेरी फोटो लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं ही हो गया। आप हमारी टीम के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हमारी टीम के नंबर हमारी किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप कॉल कीजिए, वेरीफाई कीजिए कि सर ये लिंक आपका है कि नहीं है, तब ज्वाइन कीजिए। बेवजह अपनी हार्ड अर्न मनी को फ्रॉड के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं, है ना। सीखते रहिए, तभी बाजार में टिके रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।